वो आपका 7 दिसंबर के आर्टिकल को हम कवर करने वाले हैं। कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दैनिक जागरण के एडिशन में, आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी है, तो आप देख सकते हैं इसको। स्पेशली ये जितने भी आर्टिकल है आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज के जितने भी आर्टिकल मैं आपको कराऊंगी, तो आप एक काम कीजिएगा कि किसी आपको जो है सेपरेट कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट जो है आर्टिकल आपको डिटेल्स यहाँ कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपके जो है 7 दिसंबर के आर्टिकल को हम कवर करते हैं दैनिक जागरण के थ्रू। ठीक है, यहाँ सबसे पहला आर्टिकल जो है आपका पूर्वी सीमा को लेकर के सतर्क रहे भारत जो है वो आर्टिकल को देखेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ डिटेल से हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। इस आर्टिकल में राइटर बताना चाहते हैं क्या कि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से होने वाले घुसपैठ सदा से ही उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती रही है, लेकिन चीन की आक्रामक आपका नीतियों के चलते जो है हमारी उत्तर और उत्तर पूर्वी पे जो है एक बड़ा आपका जो है खतरा बना हुआ है। यह खतरा समय समय पे क्या हो रहा है कि सिर उठता रहा है, उठाता रहा है। वर्ष 2020 के दौरान जो है गलवान में आपका भारत और चीन के बीच जो है सैन्य झड़पों के बाद अब जो है तिब्बत से आपका लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी भी जो है वो आपका भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा की जो है वो तरह ही आपका सैन्य दृष्टिकोण से संवेदनशील हो उठी है। पिछले 3 साल से वहाँ जो निरंतर युद्ध स्तरीय आपका सैन्य तैनाती बनाए रखने पे पड़ रही है, और ऐसी स्थिति में अब जो है भारत की उत्तर पूर्वी आपका सीमा पे भी जो है संकट के बादल आपका क्या हो रहे छाते दिख रहे हैं। भारत की पूर्वी सीमाओं से लगने वाले म्यांमार के इलाके में आजकल गृह युद्ध जो है वो आपका हालात है। इसमें जो है वो आपका पूर्वोत्तर के आपका भारत में शरणार्थी आपका संकट उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इन म्यांमार से भाग करके जो पड़ोसी राज्यों में आ रहे हैं हमारे भारत के, इस तरह जो है सीमा प्रबंधन का काम जटिल हो गया है, और जिससे केंद्र और राज्यों के संबंध भी आपका प्रभावित हो रहे हैं। शरणार्थियों की आड़ में जो है अवांछित तत्व भी जो है वो आपका घुसे चले आ रहे हैं, जो इस संवेदनशील आपका क्षेत्र की असुरक्षा के लिए जो जोखिम बढ़ा सकते हैं। 2021 में म्यांमार में आपका सैन्य तख्ता पलट के बाद से वहां से विभिन्न जनजातीय उग्रवादियों ने जो है वो आपका एक गठजोड़ आपका जो है बना करके सैन्य की जो है म्यांमार की सैन्य सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है। इनमें से आपका अधिकतर भारत की पूर्वी आपका सीमा से लगने वाले म्यांमार के प्रदेशों में आपका सक्रिय है। चूंकि ये गुट जो है वो तथाकथित रूप से आपका सैन्य शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो विश्व भर में क्या है कि आपका सैन्य तंत्र के आपके प्रसार के नाम पे दुकान जो है चलाने वाले पश्चिमी देश के लिए जो है एनजीओ नेटवर्क का इन आपका उग्रवादियों को पूरा समर्थन मिल रहा है। इन जनजातियों का जो है वो आपका कई दशकों में जो है वो ईसाई मिशनरियों ने पूरा आपका जो है जोर से क्या जोड़ लगा करके मंत्रांतर आपका किया है, यानी धर्म परिवर्तन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मिशनरी आपका जो ईसाई मिशनरी के लाभी का भी उन्हें जो है लाभ मिला हुआ है। ये जो है पश्चिमी देशों की इन गुटों के समर्थन से आपका पैसा और सहानुभूति दोनों जुटा रहे हैं। इसके दम पे जो है वे आपका म्यांमार की आपकी सेना के विरुद्ध जो है अत्याधुनिक आपका हथियार और ड्रोन तक जो है का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये उग्रवादी भारत की सीमा के निकट म्यांमार के जो है कई आपका सैन्य ठिकानों पे क्या कर चुके हैं कि कब्जा करने में भी आपका सफल हुए हैं। म्यांमार की वायुसेना में जो है भारतीय सीमा से आपका निकट इन उग्रवादियों पे आपका बमबारी कर रही है। ये उग्रवादी जो है गुट इतने बेलगाम हो चुके हैं कि भारत और म्यांमार के सीमा के कई कब्जों पे जो है वो आपका क्षेत्रों पे क्या है कि कब्जा करना जो है अब इनकी घोषित लक्ष्य है। जिसका अर्थ यह है कि एक तरह से हमारे जो है पड़ोसी बदल जाएंगे। यह क्षेत्र जो है इसे गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है जो आपका बताया जा रहा है। पूरी दुनिया में जो है ड्रग्स के अवैध उत्पादन एवं जो है व्यापार के लिए कुख्यात है। ये आपका उग्रवादी संगठन पैसा जुटाने के लिए ड्रग्स की अवैध आपका तस्करी में सक्रिय है। इनकी मिजोरम और मणिपुर के जो है पहाड़ी हिस्सों में आपका बसे कुकी चीन समुदाय में जो है गहरी आपका क्या है पैठ है। सीमा पार भी जो इस आपका जो है समुदाय की आपका आबादी फैली हुई है। इसमें जो है इससे उपजी राजनीतिक और हिंसा के चलते ही मणिपुर महीनों से आपका हिंसाग्रस्त है। आगे बताया जा रहा है कि मिजोरम के इन समुदायों का बाहुल्य और वहाँ की जो है पिछड़ी आपका जो है वो आपका पिछड़ी जोड़थांगा आपका सरकार भी जो है म्यांमार से आने वाले कुकी चीन उग्रवादी और अन्य शरणार्थियों को भी जो है केंद्र सरकार के निर्देशों के विरुद्ध जो है जाकर शरण देती रही है। ठीक है, इन प्रदेशों के लिए जो है
अन्य समुदायों का आरोप है कि म्यांमार ने से आने वाले ये लोग जो है शरणार्थी शिविरों में न रह करके अलग अलग बस्तियां और गांव बसा लेते हैं या फिर भीड़ में जो है गुम हो जाते हैं। इससे इन राज्यों का जनसांख्यिकीय क्या संतुलन बिगड़ रहा है। असल में जो है भारत म्यांमार सीमा की परिस्थितियां भी जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा के हालात से मेल खाती आपका दिख रही है। ठीक है, यानी ये भी जो है उन्हीं देशों की तरह जो है बनते जा रहा है। वहाँ भी जो है सीमा के आपका दोनों ओर पश्तून है और हथियारबंद उग्रवादी आपका संगठन है। हिंसा का बोलबाला, ड्रग्स की तस्करी, अवैध शरणार्थी जो है स्थानीय सरकार की आतंकियों से सहानुभूति और विदेशी खुफिया एजेंसियों की सक्रियता जैसे जो है वो पहलू जो है प्रभावी है। ऐसे में म्यांमार जो है सीमा पर यह जो है वो स्थिति ज़्यादा लंबी खींची तो भारत की सुरक्षा को क्या चुनौती देगी। पूर्वी सीमा से सटे हुए जो है दूसरे आपका देश जो है वो बांग्लादेश में भी जो हालात कम आपका चुनौतीपूर्ण नहीं है। तो यहाँ वहाँ जो है चुनाव निकट है और पश्चिमी देश शेख हसीना सरकार को वापस आता नहीं देखना चाहते। शेख हसीना का जो है वो आरोप है कि अमेरिका और जो है अन्य पश्चिमी देश उनकी जो है सरकारों का तख्ता पलट करके जो है विपक्ष को सत्ता में लाना चाहते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में विपक्ष की नेता खालिदा जिया जिसे इस्लामिक कट्टरपंथी आपका इस्लामिक आपका संगठनों और सेना में जो चरमपंथी इस्लामिक तत्वों का समर्थन हासिल है। वैसे बांग्लादेश में चाहे जिस पार्टी की सरकार हो वहाँ जो अल्पसंख्यक हिंदुओं का उत्पीड़न ही होता रहा है। ठीक है, आगे आर्टिकल में राइटर बताना चाहते हैं इसके बावजूद जो है वो आपका तुलनात्मक आपका जो है रूप से शेख हसीना भारत के लिए बेहतर विकल्प रही है, क्योंकि उन्होंने ये यहाँ तक संभव हो सका है इस्लामिक कट्टरपंथियों और जो है पाकिस्तान परस्त तत्वों पर लगाम लगाने का क्या किया प्रयास किया। उन्होंने 1971 के युद्ध अपराधियों को फांसी के तख्ते पर भी पहुंचाए। उसके उलट जो है अगर बात करें खालिदा जिया की सत्ता में आती है तो इस्लामिक जो है चरमपंथी और पाकिस्तानियों की बांग्लादेशी जो है सत्ता पे क्या होगा कि पकड़ मजबूत होगी। अमेरिका शेख हसीना सरकार पे मानवाधिकारों के उल्लंघन और निष्पक्ष आपको चुनाव को रोकने के लिए विपक्षी दलों के दमन के आरोप लगा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। यह सही है कि शेख हसीना सरकार ने जो है लगभग 10,000 विपक्षी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, लेकिन इसमें जो है अधिकांश वही है जो आपका जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के सदस्य हैं। ये लोग जो 1971 के तमाम नरसंहारों हत्याकांडों उपद्रव में शामिल रहे, इसलिए उनके स्वतंत्र रहते भी जो है निष्पक्ष आपका चुनाव संभव आपका नहीं है। अगर पिछली बार की तरह खालिदा जिया की पार्टी अगर बीएनपी इस बार भी चुनाव का बहिष्कार करती है तो वह भी आपका गुस्से और पंथ को भी आपका हवा देंगे। सीधे शब्दों में कहें तो आपका अगले 5 वर्षों में बांग्लादेश को जो है वो लेकर के भी जो है भारत की चुनौतियां बढ़ने वाली है। ऐसे में आवश्यक है कि भारत और म्यांमार उसके अलावा जो है वो बांग्लादेश में कायम इन संकटों का दीर्घकालिक समाधान तलाशने का प्रयास करना चाहिए भारत को। अन्यथा पूर्वी मोर्चे पे जो है इसके लिए जो है बड़ी समस्या उत्पन्न होंगे। तो स्पेशली हमारे जो काउंसिल ऑफ स्टैटिक्स अफेयर के जो है वो सामरिक विश्लेषक है हमारे राइटर जी। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल को यहाँ पे कवर करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल जो है दूसरा हेडिंग नेहरू जी की गलतियों के लिए है, तो आपका जम्मू कश्मीर से आर्टिकल को देखेंगे। यहाँ पे लोकसभा में जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 विधेयकों पर चर्चा के लिए जो है गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलतियों के चलते इस राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। वह एक ऐसा तथ्य है जिससे कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। गृह मंत्री ने इस आपका निष्कर्ष पे भी आपका सहमत नहीं किया जा सकता कि यह जो है नेहरू और कश्मीर मामले का जो है वो संयुक्त राष्ट्र नहीं ले जाते तो गुलाम जो है वो कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता। यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस के सदस्यों की जो है गृह मंत्री की बातें रास नहीं आई होगी, लेकिन इससे वह सच्चाई नहीं बदलने वाली है। अगर बात करें नेहरू जी पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती सेना को रोककर के संघर्ष विराम की घोषणा नहीं करते तो वह जो है गुलाम आपका कश्मीर को मुक्त कराने में क्या उसके समर्थ हो पाती। यह जो उल्लेखनीय है कि स्वयं नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला के लिखे एक पत्र में जो है यह माना था कि संघर्ष विराम का हमारा फैसला उपेक्षित नतीजे नहीं दे सका। आखिर जब स्वयं उन्होंने अपनी गलती का आभास किया तब फिर वो जो है वो कांग्रेस के नेताओं को उनकी अनदेखी कैसे करना औचित्य है, यानी ये गलती हो चुकी है वो कांग्रेस भी एक्सेप्ट करे।
नेहरू की गलतियों का एक अन्य जो है वो आपका उदाहरण जो है वो आर्टिकल 370 भी है। इस विभाजनकारी जो है देशों ने केवल एक देश दो विधान की स्थिति भी जो है निर्मित नहीं की, बल्कि कश्मीर में जो है वो आपका अलगाववाद को जो है पोषित किया। इससे जो अलगाववाद के चलते पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। इसके हस्तक्षेप के कारण ही अलगाववाद जो है वो आतंकवाद का रूप धारण कर चुका है। यह जो है सही है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का खात्मा होना अभी शेष है। इससे आपका इनकार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जो है वो आतंकी संगठनों का घटनाओं का एक बड़ी हद एक जो है एक तक जो है लगाम लगी है। इसके बावजूद इस जो है अनुच्छेद के हटने के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर का लाहौर क्या हुआ है कि माहौल बदला है और वहाँ जो है वो स्थितियाँ धीरे धीरे समान हो रही है। यह आवश्यक है कि आपका अनुच्छेद 370 के विभाजनकारी और जो है भेदभाव भरे प्रावधानों के बाद भी उसके हटाने का विरोध किया जा रहा है। आखिर जो अनुच्छेद अस्थायी था उसे जो निरस्त करने के फैसले का विरोध करने का क्या मतलब है? कांग्रेस नेता जो है वो नेहरू की गलतियों का जो उल्लेख होते ही जो है आपे से बाहर हो जाते हैं, लेकिन वे यह समझने को कष्ट आपका नहीं करते कि वास्तव में गलती हुई है। सत्ता में जो है वो रहते हुए आपका शासक जो भी फैसला लेते हैं उसमें कभी कभी कुछ गलतियां भी शामिल होते हैं। उचित यही है कि आपके शासकों के जो है फैसलों का आकलन उनके गुण और दोष के आधार पर किया जाए। कांग्रेस लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में जो है वो रही है। इसके दौरान उसके प्रधानमंत्री ने कई आपका अच्छे फैसले किए तो कुछ खराब भी फैसले हुए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी की अगर बात करें तो बांग्लादेश की मुक्ति का युद्ध आपका लड़ा, जिसकी प्रशंसा हर कोई करता है, लेकिन कोई भी आपातकाल लगाने के उनके जो फैसले का समर्थन नहीं करता। तो हर एक जो पीएम के कुछ आपके गुण और अवगुण होते हैं, तो वही यहाँ राइटर बताना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो इस आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। सरकारी अस्पतालों में क्या है कि अधिकांश चिकित्सक जो जैसे जैसे वरिष्ठ पदों की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे मरीजों का इलाज करने के प्रति क्या हो रहा है कि उदासीन होने लगते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों और वरिष्ठ जो चिकित्सकों को निर्देश दिया है कि वे ओपीडी में बैठ करके मरीजों को भी आपका जरूर देखें। इससे दो तरह के फायदे होते हैं। एक तो मरीजों की चिकित्सा के अनुभव का लाभ मिलेगा, दूसरा उनके सानिध्य में जूनियर आपका डॉक्टरों की दक्षता बढ़ेगी। साथ ही वे जो है अपने जूनियरों के लिए प्रेरणा बढ़ने का परिसर में एक सार्थक परंपरा विकसित होगी। सीनियरों को जो है ओपीडी में आपका देख जूनियर भी आगे चल करके ऐसा ही करेंगे। आगे बताया जा रहा है कि सीनियर डॉक्टर मरीजों के जो है रोग के आधार पर अपने जो है अनुभव से क्या करेंगे कि केस स्टडी भी आपका कर सकते हैं और तैयार करेंगे जो चिकित्सा जगत के लिए उपयोगी होंगे। किसी भी डॉक्टर की हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो मूल काम मरीजों का जो है वो आपका उपचार करना है और इसी उद्देश्य से उसकी नियुक्ति की गई है। इसके लिए जो यह आपका सबसे बड़ा धर्म है। पद पा करके जो है खुद को ब्यूरोक्रेट मान लेने की प्रवृत्ति उचित नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल या विभाग के प्रशासनिक आपको पदों पर जो है वो पहुंचने वाले सभी आपके जो चिकित्सक जो है मरीजों की आपका अनदेखी करते हैं। कुछ सीएमएस और प्रिंसिपल अपनी व्यस्तता के बावजूद मरीजों के लिए समय निकालते हैं। ऐसे चिकित्सकों का समाज में मान सम्मान भी अधिक होता है। उसके अलावा जो है सीएम ने जो है चिकित्सकों से आपका मरीजों और तीमारदारों से अच्छे व्यवहार भी अपेक्षा की है। एक जो है वो आपका चिकित्सक का मानवीय और संवेदनशील आपका संवेदना भरा व्यवहार किसी भी जो बीमार का आधा जो है वो रोग ठीक कर सकता है। ईश्वर ने मानवीय सेवा का जो निमित्त बनाते हुए चिकित्सकों को की आपका सेवा का मौका दिया, तो उन्हें जो है अपना आपका महत्व जो समझना होगा। इस आर्टिकल को हमने देखा। ठीक है, चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, तो ये सुधीर कुमार जी के द्वारा ग्रीन आपका क्रेडिट पहल से आपका पर्यावरण संरक्षण के बारे में आर्टिकल को हम कवर करेंगे। अभी जान रहे हैं कि COP20 दुबई में हो रहा है, तो कुछ आर्टिकल आपको देखना चाहिए। दुबई में आयोजित हो रहे संयुक्त आपका राष्ट्र आपका जलवायु शिखर सम्मेलन, जिसको COP28 बोलते हैं, तो पीएम मोदी ने दुनिया के समक्ष जो है कार्बन उत्सर्जन में आपका कटौती और जो है वो जलवायु परिवर्तन का खतरा कम करने के लिए आपका निमित्त आपका क्रेडिट आपका ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम
कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत जो है कार्बन आपका पदचिह्नों को कम करने के लिए जो है व्यक्तियों, संगठन और उद्योगों को कार्बन आपका क्रेडिट प्रदान किया जाएगा, जिसका वे जो है व्यावसायिक आपका हित में इस्तेमाल कर पाएंगे। भारत में ग्रीन क्रेडिट की शुरुआत, अगर कार्यक्रम की शुरुआत इसी वर्ष केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा किया गया 2023 में। हालांकि यह जो अवधारणा आपका 1992 के आपका क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान सामने आई थी। ग्रीन आपका जो है क्रेडिट जो है पर्यावरण कार्यक्रम में पौधे रोपण, उसके अलावा जो है जल प्रबंधन, सतत कृषि, प्रदूषण, मैंग्रोव आपका संरक्षण जैसे 8 गतिविधियां आपका सम्मिलित है। इन गतिविधियों को बढ़ावा देने से जो है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। इसके जरिए जो है वो आपका पर्यावरण आपका संरक्षण गतिविधियों को क्या होगा कि प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है। ग्रीन आपका जो है कार्यक्रम ग्रीन हाउस गैस का जो है वो उत्सर्जन की भरपाई करने वाला जो है वो जोड़ देता है, और इससे से क्या होता है कि हरित आवरण में वृद्धि होती है और बंजर भूमि का जो दायरा कम होता है। इससे क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन का खतरा भी कम होता है। और ग्रीन क्रेडिट आपकी आपकी छात में जो है पौधा आपका रोपण गतिविधियों को क्या होता है बढ़ावा देने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस से आपका गैसों के अवशोषण की रफ्तार और देश में जो है हरित आवरण को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं जो है जल संसाधन के संरक्षण संचयन पे आपका ध्यान देने से आपका क्या होगा कि देश में जल आपका दुर्लभता की जो है वो समस्या को दूर किया जा सकता है। सतत कृषि को बढ़ावा देने से आपका तात्पर्य उन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है जिससे मृदा की जो है उर्वरता एवं जो है वो अनाज की पौष्टिकता को बरकरार रखते हुए प्राकृतिक खेती जो है की जा सकती है। ठीक है। उसके अलावा वहीं जो है अपशिष्ट आपका प्रबंधन आधारित ग्रीन क्रेडिट आपका अपशिष्ट प्रबंधन के लिए टिकाऊ और बेहतर प्रथाओं को बढ़ावा देती है, जिससे उसका जो है वो आपका संग्रह, पृथक्करण और जो है उपचार आपको सुनिश्चित किया जा सकता है। पृथ्वी की स्वच्छ बनाया जा सके और जो है प्रदूषण को क्या किया जाए कि कम करने के उपायों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को जो है क्रेडिट प्रदान कर उन्हें जो है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना भी उसका उद्देश्य है। पर्यावरण संरक्षण के आपके कार्यों को जब आपका व्यवसायिक आपका लाभ से जोड़ा जाता है तो ऐसी गतिविधियों में वृद्धि की संभावना अधिक होती है। बहरहाल बताया जा रहा है कि भारत की तर्ज पर दुनिया के विभिन्न देशों को ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को जो है वो अपनाना चाहिए। जब आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए इस तरह के कार्यक्रम लागू किए जाते हैं तो आपका देश भर में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक क्या होता है कि नई चेतना और ऊर्जा का विकास होता है। पर्यावरण संरक्षण एक क्या है सामूहिक जिम्मेवारी है, समूह के द्वारा किया जाता है और इसमें क्या होता है कि हमें ईमानदारी से अपनी हिस्सेदारी तय करनी होगी। तो BHU के जो रिसर्चर के द्वारा आर्टिकल में आपको शेयर किया है। चलिए ऊपर के आर्टिकल को देखते हैं। विवेक ओझा जी के द्वारा आर्टिकल में शेयर करेंगी हिंसा और शांति की धूप छाव में मणिपुर। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। कुछ आर्टिकल डीप से देखते हैं, आपका न्यूज़ मिलेगा इसके थ्रू। केंद्र सरकार उग्रवाद मुक्त और जो है समृद्ध पूर्वोत्तर का विजन जारी कर चुकी है और यह बता चुकी है कि पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी हिंसात्मक कार्रवाई में जो है 89% की कमी आई है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कमी आई है। निश्चित तौर पे जो है पूर्वोत्तर भारत के समग्र और समावेशी विकास के लिए जो जो है वो सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन इस मार्ग पे समय समय पे कई आपका चुनौतियां देखने को मिल रही है। ताज़ा मामला जो है मणिपुर का देखा जा सकता है कि आपका मणिपुर लंबे समय से आंतरिक उपद्रव का शिकार रहा और केंद्र सरकार निरंतर उन आपका रास्तों को तलाशते रहे जिससे वहाँ शांति और स्थिरता को बहाली हो। लेकिन इस राज्य में एक बार जो है फिर हिंसा भड़क उठी है। यह हिंसा राज्य के तोगनो उपल जिले के तीथू आपका गांव में हुआ, जहां दो उग्रवादी गुटों के बीच फायरिंग और 13 लोगों की क्या होगी कि मौत हो गई। यह जो है वो आपका गांव म्यांमार आपका सीमा से लगा हुआ है। ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि इस घटना में पीपुल्स लिबरेशन PLA के जो है वो लोग लिप्त है, जिसका म्यांमार के उग्रवादी समूह से आपका संबंध है। यह घटना ऐसे समय में हुई जब आपका केंद्र सरकार मणिपुर में उग्रवादी संगठनों के साथ शांतिपूर्ण समझौते पे जो है उन्हें आत्मसमर्पण के लिए जो है क्या करे तैयार करने में जुटी है। जातीय समुदाय के आपसी संघर्ष, अलगाववादी आंदोलनों और उसके जो है लिए इमरजेंसी को जो है मणिपुर में आपका बढ़ावा मिला है। ठीक है,
इंसर्जेंसी आपका जो है को मणिपुर में बढ़ावा मिला है। इस विषम परिस्थितियों के बीच जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो है शांति वार्ता एवं जो है शांति समझौते की हर संभावना की जो है वो तलाश की गई है। इसी जो है वो कड़ी में मणिपुर में जो है वो सबसे पुराने अलगाववादी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन आपका फ्रंट मणिपुर सरकार और भारत सरकार के बीच 29 नवंबर को हुई शांति समझौते के बाद जो है नेशनल रिवोल्यूशनरी आपका फ्रंट मणिपुर के लगभग 25 आपका नेता कैडर मेजर बोईरेचा, जिसको NRFM के प्रमुख जो सेना उप प्रमुख है के नेतृत्व में 2 दिसंबर को UNLF के जो है शांति समझौते में शामिल हो गया है। ऐसी पहली बार हुई है जब आपका घाटी स्पेशली अगर बात करें स्थित मणिपुर हथियारबंद समूह मुख्यधारा में लौटने और संविधान का सम्मान करने वाला सम्मत हुआ है। यह समझौता न केवल जो UNLF यानी मणिपुर का एक जो है उग्रवादी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट और जो है वो सुरक्षा बलों के बीच विरोध को समाप्त करेगा, जिसने जो है पिछली आधी शताब्दी से अधिक समय से जो है दोनों पक्षों की ओर जो है बहुमूल्य आपका जिनकियां ली है। आगे जो है राइटर के द्वारा बताया जा रहा है क्या कि बल्कि आपको बताया जा रहा है कि समुदाय की दीर्घकालिक चिंताओं को दूर करने का अवसर भी प्रदान करेगा। इस घटनाक्रम से मणिपुर में आपका शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयासों को गति मिलने की संभावना आपका नजर आ रही है कि एक बार फिर जो है वो आपका वहाँ हिंसा की स्थिति देखी गई, तो जिसके कारण UNLF के गुटों के दृष्टिकोण में भी जो है थोड़ा बदलाव देखा गया। कुछ ही आपका रोज पहले UNLF ने जो भारत सरकार के साथ जो है वो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब उसके कुछ घटकों ने स्वतंत्र और संप्रभु मणिपुर के लक्ष्य में समझौता न करने की बात की है। UNLF के जो कार्यकारी प्रमुखों का कहना है कि भले ही उन्होंने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन हथियार तब तक नहीं डालेंगे जब तक मणिपुर जो है वो संप्रभु आपका मांग नहीं मान ली जाती। यानी संप्रभु मणिपुर के बारे में बात कर रहे हैं वो लोग। शांति वार्ता और समझौते की महत्ता पर जितनी बात होनी जरूरी है, उतनी चर्चा और सतर्कता जो इस बात पे भी आपका सतर्कता इस बात पे भी आपका जरूरी है कि उग्रवादी संगठनों के अलग अलग गुट एवं घटकों द्वारा शांति समझौतों को बिगाड़ने के लिए जो है क्या षड्यंत्र किए जा रहे हैं। प्रस्तुत UNLF के 2 आपका धड़े, एक आपका जो है धड़े पम्बई की आपका मन में मणिपुर की प्रभुता का सवाल बना रहा है, वहीं जो है कोई रेंग धड़े ने जो है पम्बोई धड़े पर राजनीतिक सिद्धांतों से समझौता करने का जो है वो आरोप लगाया है। कोई रेंग धड़े को पेबई धड़े से आपका अधिक आपका मजबूत माना जाता है और अभी भी जो है मणिपुर को भारत से पृथक करने का जो है लक्ष्य रखता है। UNLF का जो है वो आपका गठन 1964 में हुआ और यह जो है वो आपका भारतीय क्षेत्र के भीतर और जो है वो आपका बाहर जो है वो दोनों आपका जगह काम कर रहा है। ठीक है, यह जो है वो 1949 के में जो है वो आप मणिपुर के जो है वो भारतीय संघ में हुए विलय के समझौते के अवैध मानता है और इसे रद्द कर मणिपुर को जो है भारत के जो है वो स्वतंत्र मानने के लिए आपका कार्य कर रहा है। पिछले साल दिसंबर में जो है भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने मणिपुर में 1 दशक से अधिक आपका समय से सक्रिय उग्रवादी संगठन जेलियांगरे यूनाइटेड फ्रंट JDUF के जो है 7 विद्रोही गतिविधियों की आपको समाप्ति का जो समझौता किया। तब यह जो है वो आपका माना गया कि यह जो है समझौता आपका मणिपुर में शांति प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा। इस समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं जो मणिपुर सरकार के अधिकारियों और JDUF के प्रतिनिधियों ने जो है मणिपुर के CM की जो है वो आपका उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे अलगाववादी गुटों से निपटने के लिए सरकार को धारदार रणनीति बनानी पड़ेगी, जिससे सही अर्थों में शांति समझौता वार्ताओं का फल जो है वो भारत की प्रादेशिक आपका अखंडता और संप्रभु के रूप में मिल सके। मणिपुर में जो है शांति वार्ता की सफलता को नागालैंड की शांति वार्ता और उसके राह में आने वाली चुनौतियों को जोड़ करके देखा जाना चाहिए। भारत सरकार ने जब आपका देखा कि नागालैंड का सबसे घातक उग्रवादी अलगाववादी संगठन NSCN, जिसको IM नागा पीस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के प्रति जो है वो समर्पित नहीं दिख रहा है, तो उसे नागालैंड के विद्रोही आपका गुटों के बीच अलग थलग करने की रणनीति के साथ जो है नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप से आपका शांति वार्ता कर उन्हें जो है आत्मसमर्पण आपका कराना शुरू किया था, जिसके बाद जो नागालैंड का मूल आपका विद्रोही समूह NSCN IM आक्रोश में आ गया था। उस समय की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो भारत भी अपना जो है वो
बहुत सारे जो है वो इनिशिएटिव लेता है इन आपका जो समूहों को अपने नियंत्रण में लेने का और शांति बहाल करने का। चलिए यहाँ पे एक देखते हैं, मैते उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध जो है वो कठोर आपका कार्रवाई से रिलेटेड आर्टिकल को हम देखेंगे यहाँ पे। राइटर के द्वारा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अवैधानिक क्रियाकलापों रोकथाम जो कब का है 1967 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए उन मैतेई उग्रवादी संगठनों का प्रतिबंध आपका लगाते हुए उन्हें जो है असंवैधानिक आपका संगठन घोषित कर दिया है, जो मणिपुर में अलगाववादी जो है आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। अधिसूचना में यह आपका गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की राय यह है कि यदि मैते चरमपंथी संगठनों का तत्काल अंकुश नहीं लगाया गया तो वे अलगाववादी, विध्वंसक और आतंकवादी हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो अपने कैडर को संगठित करने का जो है वो अवसर तलाश सकते हैं। मणिपुर को भारत से अलग करने की षड्यंत्रकारी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। इस आधार पर मैते आपका चरमपंथी संगठनों, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और उसकी राष्ट्रीय राजनीतिक शाखाओं समेत कई जो है संबंधित समूहों को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए 5 साल के लिए बैन आपका जो है लगा दिया गया है। ये संगठन अपने जो है हानिकारक आपका ताकतों के राष्ट्र विरोधी आपका गतिविधियों का प्रचार कर सकते हैं और जो है नागरिकों की हत्याओं में शामिल हो सकते हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों के जो है जवानों की को निशाना बना सकते हैं। सरकार ने कहा कि ये जो संगठन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से अवैध हथियार, गोला बारूद और जो है खरीदेंगे और इन संगठनों की ओर से गैर कानूनी की गतिविधियों के लिए जो है जनता से आपका धन भी आपका जुटाया गया है। ऐसे में इन चरमपंथी संगठनों पे आपका प्रतिबंध लगाया नहीं होगा। वस्तुतः उत्तर पूर्वी भारत में किसी भी प्रकार का जातीय आपका संघर्ष और हिंसा, पृथकवादिता जो है वो गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। म्यांमार और उसके जो आसपास के क्षेत्रों में विद्रोही और बगावती समूह उत्तर पूर्वी भारत के विप्लवकारियों से गठजोड़ करके जो भारत विरोधी षड्यंत्र कर सकते हैं। इसलिए जो है वो भारत सरकार और राज्य जो है सरकारों को एथनिक जो मुद्दे और जो है मानवीय संवेदनाओं के आधार पर क्या निपटने की जरूरत है। अंतर्राज्यीय आपको विवादों को बढ़ावा न मिले, इसके लिए जो उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय समुदायों में सरकार के प्रति जो विश्वसनीयता का जो भाव बढ़ाने के लिए विकास कार्य की आपकी नई पटकथा लिखने की जरूरत है। मणिपुर में ऐसे अलगाववादी गतिविधियों को बिल्कुल उभरने नहीं देना चाहिए। उसके अलावा मणिपुर की जो है वो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जो है खिलवाड़ करने वाला जो है अराजक आपका तत्व से प्रभावी तरीके से निपटना चाहिए। बांग्लादेश की चटगांव आपका पहाड़ियों में रहने वाले कुकी चीन समुदाय बांग्लादेश की जो है सेना से उस क्षेत्र में पृथक राज्य के आंदोलन के लिए लड़ रही है और उसका दुष्प्रभाव मणिपुर में भी जो परिलक्षित हो सकता है। मणिपुर के पर्वतीय इलाकों में नागालैंड के उग्रवादी संगठन NSCN जो है आपका IM के जो है वो आपका ग्रेटर आपका नागालिम आंदोलन और पृथक नागा संविधान और झंडे की मांग को हवा देने की कोई भी आपका संभावित आशंका का पता लगाने उसे नियंत्रित करना जरूरी है। मणिपुर के आपका जनजातीय समुदायों को यह समझना जरूरी है कि मणिपुर घाटी बनाम पर्वत का मंच नहीं है। इसमें जो भी समुदाय पूरे राज्य में रहते हैं उसकी संस्कृति, परंपरा, भाषा, धर्म, जनजातीय जो है पहचान को क्या करना सुरक्षा देने का वादा जो है भारत सरकार ने किया है। भारत सरकार ने जो गृह मंत्री ने जो है पिछले 4 वर्षों में बोडो, कार्बी, ब्रू रियांग पीस एकॉर्ड को जो है वो आपका संपन्न किया है और स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज तय करके जो है इन समुदायों के लिए विकास को ही जो है एक मात्र आपका चुना जाने वाला विकल्प बना दिया है। अगर बात करें यही काम जो मणिपुर सरकार ने भी करने की ज़रूरत है। अगर अभी की बात करें तो मणिपुर में आपका अवैध प्रवासी और संदिग्ध आपको शरणार्थियों से आप कठोरता से निपटने, क्योंकि मणिपुर में एक और जो है वो आपका भारत विरोधी इमरजेंसी का जो है दौर नहीं चाहिए, परंतु इसमें जो है वो साथ ही मणिपुर सरकार को जो है राज्य में वैध तरीके से रहने वाले सभी जनजातीय समुदायों के जो है वो कल्याण, उनकी जो है वो बुनियादी ज़रूरतों, उनकी समस्या पे जो निष्पक्ष होकर के विचार कर यथासंभव जो है समाधान ढूंढना चाहिए। क्योंकि सरकार के खिलाफ जो पूर्व धारणा भी जो किसी समुदाय में विकसित होने देना जो खतरे से खाली नहीं है। तो विवेक ओझा जी के द्वारा मैंने आर्टिकल आपको शेयर किया, इंपॉर्टेंट था आपको आर्टिकल, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मैंने कोशिश किया होगा आपको समझाने का। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए डियर और पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए।